नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कलाई सज गई। पूनम ने बेटी को याद दिलाया। मिनी, राखी के 4 दिन रह गए। मोनू भैया और उसके सबके लिए राखियां ले आई। तुम सबको राखी के साथ खत लिखकर भेजने हैं। इतने वर्षों में ही राखी भेजती रही हूँ, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद भेजो। मम्मा, ई राखी के ज़माने में अब कौन राखी खरीदता और चिट्ठी भेजता। मैं राखी वाले दिन मोनू भैया और सभी कजिन्स को सुंदर सुंदर राखियाँ, चॉकलेट्स और स्वीट्स व्हाट्सएप कर दूंगी। पूनम को लगा बेटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी पूरी जनरेशन वर्चुअल दुनिया में रहने लगी है। अब कम से कम त्योहारों को तो बख्श दो। ऐसे ही राखियाँ या मिठाइयाँ ना तो तन को लगती हैं और ना ही मन को। इस आभासी दुनिया का एक सीमा तक प्रयोग उचित है। पूनम की स्पीच अधूरी ही रह गई क्योंकि पतिदेव पुकारने लगे थे। पूनम, कहाँ हो तुम? सुनो, राखी पर संतो बुआ आ रही हैं। बाबूजी और मुझे राखी बांधने। और हाँ, सरता दीदी और जीजा जी भी आ रहे हैं। तुम अच्छी तैयारी कर लेना। बाजार से जो भी सामान लाना हो उसकी लिस्ट तैयार कर लेना। ठीक है जी, कहते हो पूनम त्योहार तैयारियों में जुट गई। मिनी ने राहत की सांस ली। राखी वाले दिन मिनी के ने सवेरे ही मोनू भैया सहित सब भाइयों को राखी और चॉकलेट्स व्हाट्सएप कर दी। नाश्ते के टाइम तक संतो दादी आ पहुंची थी और थोड़ी ही देर बाद सरता बुआ और फूफा जी भी आ गए थे। रसोई में आती पकवानों की सुगंध ने मिनी को बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वाह, खीर, पुलाव, पूड़ी, कचौड़ी, आज तो अच्छी खासी दावत है। बुआ और दादी, आप लोग रोज क्यों नहीं आते? सबसे अपनत्व से मिलकर मिनी अपनी बुआ के पीछे बोली और मम्मी को दादी के लिए फिर से रसोई घर में पहुंच गई। लॉबी में पापा और फूफा जी किसी राजनीतिक मसले पर बहस में उलझे हुए थे। संतो दादी दादाजी के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। कुल मिलाकर घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो रहा था। मम्मी पूजा की थाली तैयार करने चली गई तो सरता बुआ मिनी से बतियाने लगी। मोनू नहीं आ रहा है राखी बंधवाने? नहीं, भैया की छुट्टी नहीं है, नई जॉब है ना। हाँ, यह तो अच्छा है। मैं ज़रा राखी, मिठाई और नारियल वगैरह निकाल कर राखी की थाली सजा देती हूँ। बुआ कहकर रसोई से निकल गई। बुआ के साथ मिनी भी बाहर आ गई। देखो, संतो दादी भी दादाजी के टीके की तैयारी कर रही हैं। मिनी को कुछ खालीपन सा लगने लगा। वह फिर से अपने कमरे में आकर लेट गई और स्मार्टफोन पर न्यूज़ अपडेट्स देखने लगी। उसमें भी बाजार में राखियों की चहल पर भाइयों को टीका करती या राखी बांधती बहनों की तस्वीरें थीं। व्हाट्सएप टटोला तो उसकी भेजी ई राखियों पर बदले में थैंक्स और गिफ्ट्स लोड हो गए थे। बाहर लॉबी में भी टीवी पर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना की धुन बज रही थी। अरे मिनी, कहाँ चली गई? चलो, राखी बांध रही है। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? सरता बुआ तुम्हारे कमरे में आ गई थी। मुझे कौन सी राखी बांधनी है जो सज धर कर तैयार हो जाऊं? तो क्या हुआ बेटा, घर में त्योहार है, सब एकत्र हुए हैं। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर आ जाओ। हम सबको राखी बांधते हुए तस्वीरें भी तो लेनी है ना। मिनी तैयार होकर बाहर आई तो सबको सजा धजा देखकर मुस्कुरा उठी। टीका करके राखी बांधने, मिठाई खाने खिलाने का गिफ्ट्स का आदान प्रदान कर जैसे ही घर खूबसूरत पलों को उसने अलग अलग एंगल्स से अपने फ़ोन कैमरा में कैद किया। सबको हर तस्वीर अपने अपने स्मार्टफोन में चाहिए थी। वो एक एक बार सभी को अपने फ़ोन पकड़ा रहे थे। तुम अपनी पिक्स सेंड करो, मैं अपनी करती हूँ। किशोरगुल के बीच खाना लग गया है। सब बतिया कर भूल कर खाने पर टूट पड़े। वाह, मीठे चावलों का तो जवाब नहीं, फूफा जी ने तारीफ़ की। मेवे वाली खीर भी बहुत स्वादिष्ट है, दादाजी बोले तो सब उनका इशारा समझ गए। पापा ने मुस्कुराते उनकी खाली कटोरी फिर से भर दी। आज त्योहार के दिन भी थोड़ी लिबर्टी तो मिलनी चाहिए ना, कहते हुए पापा ने अपनी खाली कटोरी भर ली। दरअसल पापा का शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। मम्मी मुस्करा कर रह गईं। हंसी खुशी के माहौल में लंच हो गया तो सभी राखी की फ़ोटोज़ देखने और उन पर कमेंट्स करने लगे। बुआ और संतो दादी गिफ्ट्स में मिली हुई अपनी साड़ियाँ पहनकर दिखाने लगी। उसके बाद सब छोटे छोटे समूह में बट गए और गपशप करने लगे। मम्मी बुआ के संग व्यस्त हो गई तो पापा जी फूफा जी के संग। मिनी का ध्यान दादाजी पर अटक गया। दादाजी के जाने के बाद यह पहला रक्षाबंधन था। दादाजी भी शायद उन्हें याद कर भावुक हो रहे थे। मिनी का मन भर आया। वह पानी का गिलास लेकर दादाजी के पास पहुंच गई। दादाजी अपनी बहन को
दादी की किताबें और डायरी दिखा रहे थे। संतो दादी दादाजी के पूरे दिन ये मोटी पुरानी किताबें और डायरी सीने से चिपकाए घूमते रहते हैं। कभी बालकनी में इन्हें लेकर बैठ जाते हैं तो कभी बाहर लॉन में। मैंने कहा तो मैं आपको ये किताबें और डायरी किंडल्स में उपलब्ध करा दूँगी। देखिए ना इनके पन्ने कितने पीले और जर्जर हो गए। मिनी ने कहा, अरे बेटा, क्या उसमें मैं तेरी दादी के रखे ये सूखे गुलाब पत्तियाँ और मोरपंख ढूंढ पाऊँगा? ये जगह जगह लगे हुए हल्दी के निशान, आंसुओं से गीले हुए शब्द, उन्हें छूता हूँ तो महसूस करता हूँ कि तुम्हारी दादी यहीं कहीं मेरे आसपास मौजूद हैं। दादाजी ने मासूमियत से कहा तो मिनी निरुत्तर हो उठी। वह अपने कमरे में लौट आई। न जाने क्यों आज उसे अपनी वर्चुअल दुनिया खोखली सी महसूस होने लगी थी। उसका स्मार्टफोन सामने रखा था। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक एक कर मैसेज आ रहे थे, लेकिन मिनी का मन नहीं हो रहा था कि उन्हें देखे। वह यूं ही आंखें बंद कर लेट गई। न जाने कितनी देर वह सोती रह गई। एकाएक बाहर से हलचल भरी आवाज़ें आईं तो उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ाती हुई उठी और आंखें मलती हुई बाहर आई तो सामने मोनू भैया को खड़ा देखा। वह सुखद आश्चर्य से भर गई। भैया! वह दौड़कर भैया के सीने से लग गई। आप तो आने वाले नहीं थे फिर? उसे समझा नहीं सका था कि अप्रत्याशित आगमन पर भाई का स्वागत कैसे करे। मम्मी का फ़ोन आ गया था कि बुआ दादी सब आए हैं और मिनी उदास हो रही है। तो बहना मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत बाहर निकल पड़ा। पुणे से मुंबई है ही कितनी दूर। सच कहूँ तो मिनी, वह व्हाट्सएप वाली राखी से न मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था। अब लाओ असली वाली राखी और मिठाई मेरे लिए। कहाँ है तुम्हारी थाली? मिनी असमंजस से मैं मम्मी को देखने लगी। वह तो इस बार भैया के लिए न राखी खरीद के लाई थी और न ही पसंद की मिठाई। पूनम ने मुस्कराकर उसके पीछे आने का इशारा किया। रसोई की दराज में से सुंदर सी कलात्मक राखी और भैया की मनपसंद बर्फ़ी का डब्बा निकाला तो मिनी की बाँछें खिल गईं। भैया के माथे पर तिलक लगाकर मिनी ने उसे राखी बांधी और मुंह मीठा कराया तो चारों ओर फ्लैश चमक गए। मोनू ने कलाई पर बंधी राखी चूम ली। सच कहूँ मिनी, सुबह से अपनी सूनी कलाई देखकर मन उदास था, इसलिए मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने कुछ सोचा नहीं और निकल पड़ा। रास्ते से तुम्हारे लिए केवल यही खरीद सका। कहते हुए मोनू ने एक सुंदर सी रिस्ट वॉच अपनी बहन की कलाई में बांध दी। एक बार फिर चारों ओर से कैमरे के फ्लैश चमक उठे। मिनी खुद को सेलिब्रिटीज़ जैसा महसूस कर रही थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कुछ टाइम बाद रक्षाबंधन भी आएगा और सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब भाई बहनों के लिए एक लाइक बनता है। धन्यवाद।